नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 7वीं की विषय हिंदी का अर्धवार्षिक का पेपर जो है जिस प्रकार से होना है हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है जो इसका समय है वो 2.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक इसमें 60 रहेंगे। और यहाँ पर निर्देश दिया रहेगा कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार भी लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा यह अलग रहेगा, और इन प्रश्नों को लिखने के लिए आपको एक कॉपी मिलेगी। उस कॉपी में प्रश्न के क्रमांक भी लिखे रहेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। तो प्रश्न 1 के लिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ी दी गई है वहाँ पर अलग से, तो आपको उस जगह पे ही जिस जगह पर प्रश्न 1 प्रश्न 2 लिखा है तो जो प्रश्न का क्रमांक है उसी जगह पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे मान लो ये यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इन विकल्पों में से हमें जो सही उत्तर होगा उस सही उत्तर को बिल्कुल छांट करके इनके आबा सादा जो भी हों वो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, तो ये जो है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाना है। तो आप इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखें। यहाँ पे प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5, ये 5 प्रश्न आपके जो रहेंगे ये बहुविकल्पीय रहेंगे, यानी इनके उत्तर इसी में ढूंढ के लिखना है हमें याबा सादा में से। और आगे जो प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान और ये विकल्प वाले प्रश्न ये एक एक अंक के रहेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दिखाया गया है सामने कि ये 1 अंक के प्रश्न हैं, एक एक अंक के प्रश्न आपको ये 10 पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान इस प्रकार से आपको यहाँ पे खाली स्थान तो दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो जैसे प्रश्न 6वां लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है तो यहाँ नहीं भरना है आपको। इस प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा खाली स्थान में जो भरना है वो उत्तर पुस्तिका में भरना है। आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर जो खाली स्थान में भरा जाना है वो उसमें लिख देना है। ठीक है, तो ये प्रश्न 8वां 9वां और 10वां इस प्रकार से 5 आपको खाली स्थान मिलेंगे। और यहाँ से देखें, अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे ये 2-2 अंक के यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और इन प्रश्नों को हमें कहाँ पर लिखना है, उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिखना है। प्रश्नों के क्रमांक आपको उत्तर पुस्तिका में लिखे मिल जाएंगे, प्रिंटेड मिलेंगे, और इनके सामने 2-2 लाइनें छोड़ दी गई हैं। तो प्रत्येक प्रश्न में 2-2 लाइनें हैं, 2 लाइनों में ही हमें इन अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। और यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, यानी थोड़े से बड़े प्रश्न रहेंगे जो कि 3-3 अंक के रहेंगे। ये भी 6 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 3-3 अंक के पूछे जाना है। 17, 18, 19 और 20, 21 और 22 ये 6 प्रश्न हैं, और ये 6 प्रश्न जो हैं 3-3 अंक के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हमें कहाँ पे लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में। जो प्रश्न दिए गए हैं उसी प्रश्न के सामने इनके उत्तर हमें लिखेंगे। और यहाँ से देखें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे प्रश्न 23 है, प्रश्न 24 है, तो ये प्रश्न 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। ये 4 प्रश्न रहेंगे, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, यहाँ लिखा था कि अपने प्रिय खेल पर 10 वाक्य लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको 10 लाइनें आपकी उत्तर पुस्तिका में मिलेंगी। और 24 प्रश्न में दिया कि 2 महापुरुषों के चित्र चिपका करके उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखेंगे, तो 10 वाक्य हो जाएंगे। तो 10 लाइनें आपको 2 महापुरुषों के बारे में लिखना है, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, ऐसे हमें 2 महापुरुषों के यहाँ पर चित्र भी चिपकाना है और बनाना है, और यहाँ पे हम वहाँ पे 5-5 वाक्य लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, अगले जो हमारे प्रश्न 25 और प्रश्न 26 दिए गए हैं, तो इन 25 और 26 प्रश्न में देखें यहाँ पर, तो इसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। और प्रश्न 26 दिया, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश है इसको लघु भारत कहा गया है। हमारा मध्य प्रदेश इतना बड़ा है कि एक प्रकार से भारत से मतलब मेल खाता है, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर कम से कम 10 वाक्य लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 से लेकर के जो 26 प्रश्न दिए गए थे ये हमने मॉडल प्रश्न पत्र बनाया है। इस मॉडल प्रश्न
पत्रों को आपको प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न फेक हैं, फेक तो वीडियो नहीं है, ओरिजिनल भी यह वीडियो नहीं है, लेकिन आपको इन प्रश्नों की तैयारी अवश्य ही करना है। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे इसी चैनल पर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए। तो मैं आपको इसी प्रकार के और भी मॉडल प्रश्न पत्र दूंगा, जिसमें से आपको तैयारी करेंगे और आपके परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।